पहली यात्रा में हमें दिखा कि देश में बहुत सारा अन्याय हो रहा है, अलग अलग वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, भाषाओं के साथ अन्याय हो रहा है, प्रदेशों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ। और हमें पता लगा, साफ पता लगा कि अन्याय और नफरत और हिंसा के बीच में लिंक है। मतलब अन्याय के बिना हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा नहीं फैलाई जा सकती। अन्याय होगा, लोगों के दिल में डर होगा, तो फिर बीजेपी हिंसा और नफरत फैला सकती है। तो ये इनका 2 पॉइंट प्रोग्राम है। इंदिरा जी का 10 पॉइंट प्रोग्राम होता था, 20 पॉइंट प्रोग्राम होता था, इनका 2 पॉइंट प्रोग्राम है। अन्याय बढ़ाओ, हिंसा और नफरत फैलाओ, ये करते हैं। तो इसलिए हमने दूसरी यात्रा में ये न्याय शब्द लगा दिया। किस प्रकार का अन्याय? आर्थिक अन्याय। आज हिंदुस्तान में हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। महंगाई बढ़ती जा रही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं। आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। तो यह हुआ आर्थिक अन्याय। दूसरा, सामाजिक अन्याय। कल उड़ीसा में मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और एक पत्रकार ने मुझे पूछा, राहुल जी, आप जाति जनगणना की बात कर रहे हो, आप हर भाषण में कह रहे हो कि पिछड़ों को हक मिलना चाहिए, दलितों को हक मिलना चाहिए, आदिवासियों को हक मिलना चाहिए। क्या इससे देश नहीं बट रहा है? सवाल पूछा। तो मैंने इससे दूसरा सवाल पूछा। मैंने कहा, भैया आपका सवाल बहुत अच्छा है, जवाब देने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सकता हूं? कहते हैं, हां जी पूछिए। मैंने कहा, यह जो आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दूर दूर से आपके रिपोर्टर्स आए हैं, कैमरामैन आए हैं, आपके मालिक हैं, पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम में कितने आदिवासी पिछड़े? नेशनल मीडिया में कितने अखबारों के मालिक पिछड़े वर्ग के हैं? कितने मालिक दलित वर्ग के हैं? कितने मालिक आदिवासी वर्ग के हैं? मैंने उससे पूछा, चुप हो गया, एक शब्द नहीं बोल पाया। तो मैंने उनसे कहा, देखिए 50% कम से कम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। किसी को मालूम नहीं, क्योंकि जो आंकड़े हमने निकाले थे 2011 में, वो नरेंद्र मोदी ने पब्लिक नहीं किए। मगर कहा जाता है 50 से 55% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं। कितने हुए बताओ? 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73, 73। तो मैंने उनसे पूछा, भैया आप मुझे अब आप बताओ, अगर 73% को कुछ मिलेगा नहीं, उनकी आवाज ना मीडिया में है, ना हिंदुस्तान के सबसे बड़े 200 कॉर्पोरेट में है,
ना पीएमओ में है, ना 90 ब्यूरोक्रेट जो हिंदुस्तान को चलाते हैं उनमें है, ना किसी प्राइवेट अस्पताल के मालिक ओबीसी या दलित या आदिवासी वर्ग से नहीं आते, कोई स्कूल नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं जो इनके हाथों में है, तो भारत कैसे जुड़ सकता है? 73% को आप कुछ नहीं दे रहे हो, उनको भूखा मार रहे हो। तो सबसे पहले यह पता लगाना है भैया ये हैं कौन, कितने हैं, और इस देश में धन कैसे बटा है। कि 200 कॉर्पोरेट्स में से मैंने आंकड़े निकाले हैं, उनकी टॉप मैनेजमेंट में, उनके मालिकों के लिस्ट में ना एक ओबीसी है, ना एक दलित है, ना एक आदिवासी। मैं आपको बता सकता हूं कि दिल्ली में 90 अफसर जो देश को चलाते हैं उनमें से 3 ओबीसी हैं, एक आदिवासी है, 3 दलित हैं। मतलब 73% हिंदुस्तान के 5% बजट को चलाता है। उसके बाद जर्नलिस्ट चुप हो गया। अब इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं। 73% ये हुए, उसमें गरीब जनरल कास्ट के भी लोग हैं। यह नहीं है कि इस देश में गरीब जनरल कास्ट के लोग नहीं हैं, वो भी आपको नहीं मिलेंगे। अदानी जी की कंपनी में जाइए, मुझे दिखा दीजिए कौन सा गरीब व्यक्ति, जनरल कास्ट का गरीब व्यक्ति उसमें घुस सकता है। मुझे दिखा दीजिए कौन सा ओबीसी बैठा है वहां पे, कौन सा दलित बैठा है, कौन सा आदिवासी बैठा है, मुझे बता दीजिए। जिस दिन मुझे दिख जाएंगे मैं जाति जनगणना नहीं मांगूंगा, उस दिन तक मैं जाति जनगणना करवा के दिखाऊंगा।